नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में आप देखेंगे मल्लिका आम की खेती कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। आम का कलर कैसा होता है, साइज कैसा होता है, कौन सा वैरायटी होता है, कब आपको आम मिलेगी, पौधा कितना बड़ा तक होता है, किस सीजन में आम मिलता है, उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी और किस प्रकार से इसको लगाना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, मल्लिका आम की खेती के लिए आपको पौधा ट्रांसप्लांट मानसून के महीने जो बरसात का सीजन चल रहा होता है उस समय करना, ट्रांसप्लांट करना बहुत ही अच्छा होता है। उस समय जो होता है कि टेम्परेचर ठीक ठाक होता है आम का पौधा का ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो उस समय पौधा का जो ट्रांसप्लांट होता है, यानी जो अच्छे नर्सरी होता है उस नर्सरी से जो ग्राफ्टिंग किया प्लांट होता है जिसे कलम बोलते हैं, उस कलम को लगाते हैं तो सीजन आते ही उसमें फ्रूट लगना स्टार्ट होता है। बात करते हैं अगर गुठली वाला पौधा लगाते हैं तो गुठली वाले पौधे से 6 से 7 साल के बाद वहीं पर आपको फ्रूट मिलती है। लेकिन आप ग्राफ्टिंग किया गया पौधा को ट्रांसप्लांट करके खेती करते हैं मल्लिका आम की खेती, तो उससे जो होता है कि कम ही दिनों में फ्रूट मिलने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्रूट कब लेना चाहिए। तो पौधा का जैसे कि हाइट अगर 5 फीट से ऊपर चल जाता है तो पौधा वो फल देने लायक हो गया होता है, यानी पौधा जो होता है वो मैच्योर हो गया होता है। तो उस प्रकार से आप देख ले कि अगर आप छोटा पौधा लगाते हैं तो अगर 2 फीट 3 फीट का पौधा ग्राफ्टिंग किया लगाते हैं तो उस पौधा को 1 से 2 साल के गैप दे करके तब उससे फ्रूट लेना चाहिए। अगर उस पर मंजर आता है सीजन में तो मंजर को आप हटा सकते हैं, यानी तोड़ाई करके हटा दें और पौधा को मैच्योर होने पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि पौधा ग्रोथ करेगा तभी आपको नेक्स्ट ईयर आने वाले जो साल होते हैं उसमें अच्छे से आम मिलेंगे। इसलिए दोस्तों जब पौधा 5 से 6 फीट तक हो जाता है तो पौधा लगभग मैच्योर हो गया होता है, उस समय से आप फ्रूट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। तो 2 फीट के गड्ढा खोद करके सर्कल में और 1 फीट गहराई रख करके उसमें सड़ा हुआ गोबर के खाद और मिट्टी, सड़ा हुआ गोबर के खाद जो होता है दोस्तों मिट्टी के हिसाब से 30% रख करके और कोई भी एक कीटनाशक लेकर के, चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं यानी तो दानेदार फॉर्म में 2 से 3 ग्राम जो कीटनाशक होता है उसमें मिला करके और जो गड्ढा खोदे होते हैं उसको भराव करना होता है। और बात करते हैं कि गड्ढा का खुदाई जब अब रेनी सीजन में खेती करने जा रहे हैं, पौधा ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, उससे वैसे तो 1 महीना पहले आपको गड्ढा की खुदाई कर लेना चाहिए। अगर आपके पास समय इतना नहीं है तो 1 हफ्ता पहले आप गड्ढा की खुदाई कर ले। उससे ये होता है कि 1 हफ्ता पहले गड्ढा की खुदाई करके छोड़ देते हैं तो उसमें जितने भी इंसेक्ट जो होते हैं या फंगस होते हैं वो धूप लगने से गड्ढा को और मिट्टी को वो नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद जो होता है कि सभी खाद को मिक्स करके मिट्टी में और उस गड्ढा को भराव करके 1 हफ्ते के बाद फिर उसको भर देना चाहिए। भर करके उसमें और फिर उस पर पानी दे करके और 1 हफ्ता के लिए फिर उसको छोड़ दें। जब 1 हफ्ता के लिए छोड़ देते हैं तो मिट्टी में जितने भी गैस होता है वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जो आप नर्सरी प्लांट लेकर के आए होते हैं उस पौधा को उसमें ट्रांसप्लांट करना होता है। तो जो पौधा का आप ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उसके बेस में यानी जड़ में जितना मिट्टी होता है उसके आकार का आपको एक गड्ढा खोद लेना है। मतलब गड्ढा जो होगा वो बेस से थोड़ा सा बड़ा खोदेंगे ताकि वो नर्सरी प्लांट आराम से उसमें आ सके। जितना मिट्टी वाला हिस्सा होता है उतना और लगा करके और चारों साइड से मिट्टी गिरा करके उसको एयर टाइट कर देना है, यानी मिट्टी को भर करके एयर टाइट करके और फिर इस प्रकार से उसको तैयार कर सकते हैं। और पौधा लगाने के तुरंत बाद ही उसमें पानी आपको दे देना है और पानी लगातार आपको 3 दिनों तक उसमें देना है। फिर जरूरत के हिसाब से पानी आगे भी हफ्ता दिन पर उसमें महीना दिन तक देते रहे और जब आपको लग जाए कि इसमें पानी की आवश्यकता अब नहीं है तब आप बंद कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तब उसमें पानी दे सकते हैं। समय समय पर उसकी निराई गुराई की ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों मल्लिका आम जो होता है बहुत ही खूबसूरत आम होता है और लंबे आकार का होता है। तो इसका वैरायटी जो होता है, जो मल्लिका आम होता है उसका लेट वैरायटी होता है और 200 ग्राम से लेकर के और 800 ग्राम तक का ये आपको फल मिलती है। ये पकने के बाद जो होता है आम जो होता है वो ऑरेंज कलर के हो जाता है पूरे। जब पक जाता है या आप पौधे पर पका सकते हैं या मिच्योर होने के बाद जब तुराई करते हैं तो इसको रखते हैं, जब ये पक जाता है तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। और मल्लिका की खेती हर जगह पर आप किसान भाई जो है वो करने लगे हैं। तो इस प्रकार से मल्लिका आम की खेती कर करके आप मल्लिका आम से अधिक उपज ले सकते हैं।
तो कैसी लगी ये जानकारियाँ कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।